एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +2 अकाउंट्स का टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे कि हम स्टार्ट जानते हैं कि जब भी पार्टनर्स आपस में मिलके कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के टाइम में वो बिजनेस में क्या इंट्रोड्यूस करते हैं? कैपिटल। उसके रिटर्न में फर्म उनको क्या देती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है ये हमेशा कैपिटल कौन से बैलेंस किस पे दिया जाता है? ओपनिंग बैलेंस में, मींस ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। जब भी हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना है हमने पहले ये देखना है कि हमें बैलेंस 1 अप्रैल का दिया हुआ है कि 31 मार्च का दिया हुआ है। अगर हमारा बैलेंस 31 मार्च का गिवन है तो इट मींस ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है। ये हमारे पास कौन सी कैपिटल गिवन है? क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस गिवन है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? हम क्लोजिंग कैपिटल को किस में कन्वर्ट करेंगे? ओपनिंग कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के हमारे पास 4 केसेस हैं जिसको हम एग्जांपल के साथ 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट केस में क्या है? हर केस में हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की परसेंटेज कितनी दी हुई है? 10% पर एनम। फर्स्ट केस में बिल्कुल सिंपल केस है। इस केस में क्या है? हमें ओपनिंग कैपिटल क्या दी हुई है? 1 लाख रुपीज दी हुई है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। इट मीन्स जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करनी है हम सिंपली कर लेंगे 1 लाख का कितने परसेंट? 10%। तो हमारे पास क्या आ गया? 10,000। ये है बिल्कुल सिंपल केस। सेकेंड केस में क्या है? हमारे पास ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 1 लाख रुपीज। लेकिन ऑन 1 अक्टूबर मिस्टर ए इंट्रोड्यूस 50,000 इन द बिजनेस। पहले तो इसका मीनिंग समझते हैं। मिस्टर ए ने बिजनेस में 50,000 रुपए और इंट्रोड्यूस कर दिए। मींस हमारे पास पहले बैलेंस कितना पड़ा था? 1 लाख। अब वो 50,000 से क्या हो चुका है? इंक्रीज हो चुका है। इट मीन्स अब हमारे पास बैलेंस कितना अवेलेबल है? 1,50,000। हम एक छोटी सी टाइमलाइन बनाते हैं। ये देखिए हमारे कहां से अकाउंट्स हम बनाना शुरू कर रहे हैं? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। और हम इंट्रोडक्शन कब कर रहे हैं कैपिटल की? 1 अक्टूबर। इट मीन्स 6 मंथ्स तक तो हमने कितना कैपिटल यूज किया है? 1 लाख। 6 मंथ्स के लिए हमने कितना कैपिटल यूज किया है? 1,50,000। इट मीन्स 6 मंथ्स में के लिए हम कैपिटल इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे? 1 लाख पे। और 6 मंथ्स के लिए हम किस अमाउंट पे चार्ज करेंगे? 1,50,000 पे। अब अगर हम 1 लाख पे 10% के हिसाब से 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो हमारे पास कितना हो गया? 10% हो गया 10,000 और हाफ ईयर का हम 6 मंथ्स का हमारे पास कितना हो गया? 5,000। उसी बाद बैलेंस हमारे पास कितना अवेलेबल है? 1,50,000। इसका 10% हमारे पास कितना हो गया? 15,000 और हाफ ईयर का हमारा क्या हो गया? 7,500। इस केस में हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया? 12,500। ये तब होगा अगर हमने बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस किया है। मींस हमने बिजनेस के फर्म के बिहाफ से देखना है फर्म के पास पैसा आ रहा है कि फर्म के पास पैसा जा रहा है। इस केस में फर्म के पास पैसा आ रहा था तो हमारा बैलेंस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। थर्ड केस में हमारे पास क्या है? हमारे पास ओपनिंग कैपिटल कितनी है अवेलेबल है? 1 लाख। इस केस में अब ध्यान देखो 1 अक्टूबर डेट मैंने सेम ही ली है 1 अक्टूबर। मिस्टर है विड्रॉ। अब विड्रॉ का मतलब क्या होता है? पैसे को निकलवाना। मीन्स पहले उसके पास कैपिटल कितनी थी? 1 लाख। अब उसने 50,000 रुपीज अपने बिजनेस में से पैसा निकलवा लिया। इट मीन्स उसका जो बैलेंस था वो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। कितने से? 50,000 से। अब सेम हम क्या बनाएंगे? अपनी टाइमलाइन बनाएंगे। स्टार्ट हम कहां से कर रहे हैं? 1 अप्रैल से। क्लोजिंग हमारी कब हो रही है? 31 मार्च से। अब कौन सी डेट हमें गिवन है? 1 अक्टूबर। इट मीन्स 6 मंथ्स इधर 6 मंथ्स हमारे पास इधर। 1 अक्टूबर तक हम कितनी कैपिटल यूज कर रहे हैं? 1 लाख। और 6,000 मंथ्स के लिए हम कितनी कैपिटल यूज कर रहे हैं? 50,000। क्योंकि मिस्टर ए ने अपने बिजनेस में से पैसा बाहर निकलवा लिया है। अब देखो अगर हम कैलकुलेट करें
1 लाख का 10% कितना हो गया 10,000, हाफ ईयर का हमारे पास कितना हो गया 5,000। उसी वे से 50,000 का 10% कितना हो गया 5,000, हाफ ईयर का हमारे पास कितना हो गया 2,500। टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी अवेलेबल होगी 7,500। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये जो ऐसा क्वेश्चन है ये आपको 1 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझने वाली बात है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। देखो ओपनिंग कैपिटल हमारे पास कितनी अवेलेबल है 1 लाख। मिस्टर ए ने यहाँ पे उसने अपना पैसा क्या किया इंट्रोड्यूस किया, मतलब हमारा बैलेंस क्या हो गया इंक्रीज हो गया, तो हम इसमें क्या करेंगे प्लस करेंगे। आगे क्या कब किया है 1 अक्टूबर को किया है, और उसने विड्रॉ मतलब अपने बिजनेस में से पैसा निकलवा लिया। इट मींस इसमें से हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब कौन से कब करेंगे 1 जनवरी को। अब हम इसका छोटा सा टाइमलाइन बना के करेंगे, क्योंकि अगर टाइमलाइन के बिना समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये रहा हमारा टाइमलाइन। स्टार्ट कब से हो रहा है 1 अप्रैल से, क्लोजिंग हमारी कौन सी है 31 मार्च। एक डेट हमें गिवन है 1 अक्टूबर, एक डेट हमें गिवन है 1 जनवरी। अब देखो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक कितने मंथ्स हो गए हमारे पास 6 मंथ्स। अक्टूबर से जैन तक, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर हमारे पास कितने मंथ्स हो गए 3 मंथ्स। उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च, अब कितने मंथ्स हो गए 3 मंथ्स हो गए। अब ध्यान से समझना, पहले हमारे पास बैलेंस कितना अवेलेबल था 6 मंथ्स के लिए 1 लाख। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं प्लस, क्योंकि हमने क्या किया है इंट्रोड्यूस किया है। कितनी अमाउंट 50,000, बैलेंस कितना अवेलेबल हो गया 1,50,000। अब थर्ड केस में हम क्या कर रहे हैं विड्रॉल, कितना कर रहे हैं 50,000। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास कितना बैलेंस रह गया इस केस में 1,50,000 पे। अब देखें अगर 50,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस कितना रह जाएगा 1 लाख, क्योंकि इस केस में हमने पैसे क्या किया है निकलवाए। इट मीन्स 1 लाख पे हम कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 6 मंथ्स का। सेम हो गया वही 10,000 अगर हाफ कर देंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 5,000। अब 1,50,000 पे हम कितने मंथ्स का परसेंट का चार्ज करेंगे 10%। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात, 3 मंथ्स का टाइम पीरियड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/12। अमाउंट हमने पहले यहाँ पे राइट डाउन कर ली, और इस केस पे हमारे पास कैपिटल कितनी अवेलेबल थी 1 लाख। 1 लाख का 10% हमारे पास कितने टाइम पीरियड के लिए 3 मंथ्स के लिए। अब इनको कैलकुलेट करके जितनी अमाउंट आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।